सिवाने में साहबुद्दीन जन्म लिया था, तब साहबुद्दीन के करीबी हम हैं कि हमारा करीब वो हो सकता है। उससे हम ज्यादा उम्र के थे, उसको हम राजनीति में ले आए। मुसलमानों के जिस तरीके से पैर की जूती जो समझ रहा है ना, अब मुसलमान को जवाब देना पड़ेगा। बिहारी चौधरी ये क्यों नहीं कह रहे थे कि मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे अब छोड़ दिया जाए, जीवन यादव को दे दिया जाए। जीवन यादव को मिलता तो शायद और लोगों की उम्मीद जो अपने जात यादव का नहीं हो सकता है, वो मुसलमानों का खाक होगा। मुसलमानों का खाक होगा। अगर है तो बताइए कौन यादव को बनाया है बिहारी चौधरी। 2020 में दिल्ली क्या करने गए थे, पूछिए जाके। उस घटना को मैं बताऊंगा नहीं। रो रहे थे दिल्ली में जाके। किसके सामने? किसके सामने? हमारे गार्जियन के सामने, साउदी साहब के। बिल्कुल, जाके रो के तब ने उनको पार्टी में ज्वाइन मिला। और चौधरी जी के पास गए थे। लालू जी ने कहा कि मैं सिवान के बारे में नहीं जानता हूँ, चले जाइए आप। जाके साहबू से बात की, उनका तो जान नहीं रहे, साहबू बोलते थे, साहबुद्दीन नहीं बोलते थे। तो वो दिल्ली गए, जाके उनसे रोया गाया, माफीनामा मांगा। ऐसे लोग को रहना भी जरूरी नहीं है, जो यादव का साथ नहीं है, जो यादव को बेवकूफ बना रहे हैं जात के नाम पर। तो जात के लिए क्या कर दिए हैं हमको बताइए। 40 साल में अगर एक भी यादव को विधायक बनाए होंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सचिन जी, अगर एक नाम बता देते तो। यादव का एक भी विधायक अगर वो बनाए हैं तो आप मेहरबानी करके नाम बता दीजिए। जाके लालू जी के पैर पकड़ लिए थे, लालू जी का पैर पकड़ लिए थे कि मेरा इज्जत डूब जाएगा। हाँ भैया, अभी विषय से बात बोल देंगे तो ये क्या वो हमसे बात करेंगे, डिबेट करेंगे हमसे। अब ये आए हुए हैं, जब 1 से 1.5 महीना बचा था इलेक्शन में, तो शिलान्यास विधायक बन गए हैं। अब बताइए 4.5 शिलान्यास विधायक 4.5 साल तक अब काम नहीं किए, अब आके शिलान्यास किए और निश्चित तौर पे फेंका जाइए। अनवार भाई 6 दिन से दर्री बिठा के बैठे थे कि टिकट दिला दो। हाँ, मैं गलत नहीं ना बोल रहा हूँ। और रियाजुल हक भाई का जो आंसू बढ़े, एजाज साहब का दरभंगा वाले का जो आंसू बहे, और एक और खान साहब, सुनिए उनकी टिकट लेके फिर दोबारा इतना मुसलमानों का बेइज्जती कर। अभी कह रहा था कुछ दिन पहले, अब हम भी उनको बोल रहे हैं, कह रहा था, कारण बोले कि हमारा इज्जत खराब हो जाएगा। हाँ, ये टिकट दे दीजिए, वो लोग को छोड़िए। किनको छोड़िए? सिंपल सा वर्जन है। दिवाली का धमाका ऑफर आया जिमी सेल्स पर। 50% तक की छूट, 10% जीएसटी डिस्काउंट, हर खरीद पर पक्का गिफ्ट, 26,000 रुपए तक कैशबैक। और सबसे बड़ी खुशखबरी, अब सामान के साथ मिलेगा 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे होगा आपके और आपके परिवार का अस्पताल खर्च और बीमा राशि का पूरा कवरेज बिल्कुल फ्री। और हाँ, एक EMI माफ और 0% फाइनेंस का फायदा भी सिर्फ जिमी सेल्स पर। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चेन। हमारा पहला पता है बबुनिया रोड, पुराना किला मोड़, सिवान। तो इस दिवाली खुशियों का असली घर सजाइए जिमी सेल्स से। जिमी सेल्स। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615431592। हमारा दूसरा पता है कलेक्ट्रेट के सामने प्रधान डाकघर के पास, दाहा नदी पुल, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615440064। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम बात करेंगे 105 सिवान सदर विधानसभा की। मुकाबला काफी दिलचस्प हो रहा है। एक तरफ एनडीए से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दावेदार हैं, तो दूसरी तरफ राजद महागठबंधन से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी है। इन दोनों के बीच दो ऐसे नेता हैं जो समीकरण बिगाड़ने का भी खेल कर सकते हैं और बीच से जीत का दावेदारी भी कर रहे हैं। इंतखाब अहमद जो पूर्व वार्ड पार्षद है जनसुराज से, वहीं AIMIM से छोटे अवैसी के नाम से मशहूर चर्चित क्रिकेटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी है। आइए हम बात करते हैं मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी से। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे ओवैसी के नाम से आपको सिवान में अब जाने लगा है। ये बहुत अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हक हकूक की बात करने वाले को ऐसा अगर नाम मिलता है तो इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकता है। पहला सवाल ये रहेगा कि आपने इसके पहले जो चुनाव लड़ा रघुनाथपुर विधानसभा से लड़ा, 5,000 से ज्यादा लोगों ने आपको समर्थन दिया, वोट दिया। उन 5,000 लोगों को छोड़कर आप भाग क्यों खड़े गए रघुनाथपुर से? क्योंकि उसामा साहब लड़ रहे थे, इसलिए शायद आप सिवान सदर में आ गए। बिल्कुल सही बात है।
मैं अपने कौम को मजबूत करने आया हूँ और हमारे वहाँ पे छोटे भाई खुद लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे मेरा लड़ना उचित नहीं है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मैं मुसलमानों को मजबूत करने आया हूँ और इसीलिए और उनका अपना पैतृक गाँव, पैतृक विधानसभा रघुनाथपुर है। मेरा जो अपना घर है, मेरा जो अपना विधानसभा पड़ता है वो 105 है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे चला आया। उसामा साहब को छोटे भाई बता रहे हैं और पिछले 6 महीना साल भर का देखा जाए तो आप लगातार विरोध करते रहे हैं उसामा साहब, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा दी और आप इस चुनाव में छोटे भाई कह रहे हैं। देखिए, परिस्थितियाँ बदलती हैं और परिस्थितियाँ बदलने के बाद उनसे मेरी कोई ज़मीनी जायदाद की झगड़ा नहीं है, ना लड़ाई है। ये लड़ाई सिस्टम की है कि सब में नेता हो तो मुसलमानों में नेता क्यों नहीं हो? तो उन चीज़ों को मैं भुला दिया हूँ इसलिए क्योंकि जिस तरीके से देश में हालात है और हम मुसलमानों पे जिस तरीके से काला कानून आ रहा है, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुज़फ्फरपुर में कब्र के अंदर से मैयत को एक महिला मैयत को उठा के दूसरे जगह ले जाना पड़ा। तो इस हालात ये कह रहा है कि शाना बशाना अपने बिरादरी के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। क्योंकि कौम है तो उसामा है, जमात है तो मोहम्मद कैफ है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कौम से बड़ा कोई नहीं, जमात से बड़ा कोई नहीं। अगर इस वक़्त अपने जमात के लोगों के साथ, कौम के लोगों के साथ नहीं खड़ा रहेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और सबसे ज़रूरी है कि कौम के साथ शाना बशाना खड़ा होना। इसीलिए पिछले बातों पे बिल्कुल ही नहीं जाएँगे, ना पिछले बातों को याद करेंगे। तो कौम के आपके उठे हुए हैं उसामा साहब, तो उसामा साहब के लिए भी जो 5-6 हजार लोग आपके साथ जुड़े थे उनसे जाके उसामा साहब के पक्ष में वोट मांगेंगे। जब ऑलरेडी मैंने छोटा भाई कह दिया हूँ, तो अब मुझे क्या कहने की वोट मांगेगा उसामा साहब के लिए। मैं कैसे जा सकता हूँ मेरे भाई? मैं अपने पार्टी से बंधन में हूँ। मेरे भी कुछ आप तो दो तरफ की बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये मैसेज आपके घर तक जाएगा, ये पूरे बिहार तक जाएगा, ये पहले कन्फर्म कर दीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपके चैनल सिर्फ आपके घर तक चलता है, ये पूरे बिहार तक चलता है। पूरे लोग देखते हैं, देश विदेश में। तो ये बातें जब निकल गई, ये मोहम्मद कैफ की बातें निकल गई, तो लोगों के गाँव तक न पहुँच गया। हर काम को खुल के ही बताना ही एक सपोर्ट है। ये पहला सपोर्ट अपने भाई के लिए कि मैंने उस जगह से विड्रॉ करके यहाँ आ गया। दूसरा सपोर्ट, पिछले बातों को छोड़ के मैं उनको अपना शुभकामना दिया। अब मैं क्या करूँ आप बता दीजिए। और आपके चैनल में तो माशाल्लाह बहुत लाखों लाख सब्सक्राइबर है, फॉलोअर हैं। तो अब ये बात कहाँ तक जाएगी? क्या सचिन जी के घर तक जाएगी या हर मुसलमानों के घर तक जाएगी? हर मेरे समर्थक के घर तक जाएगी ना? तो बस यही है। चलिए, कौम की बात कर रहे हैं। आपकी माँ वार्ड पार्षद है, क्या एक कौम से आपकी माँ वार्ड पार्षद बन गई है? देखिए, आप शायद समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। यही मैं बात समझाने आया हूँ। मैं बात करता हूँ अपनी जात का, लेकिन काम करता हूँ हर जात का। तो मेरे कौम में नेता नहीं रहेगा, मेरे कौम पे एनआरसी, सीए, यूसीसी, मदरसा, मस्जिद, हिजाब, मेरे नेता को मारना, संभल जैसी घटना को करना, तो मैं अपनी कौम की बात को ना करूँ तो किस कौम की बात करूँ? हर कौम में नेता है, मेरे कौम में नेता नहीं है। तो इसीलिए मैं किसी को, हिंदू भाई को तो मैं मान सम्मान करता हूँ। उनके बारे में अगर मेरी कोई भी एक भी टिप्पणी है तो आप हमें दिखाइए या फिर हमें बताइए। तो मैं आप नहीं जान रहे सब कौम में नेता है कि नहीं है। अब एक बात बताइए आप, मैं राजपूत भाइयों में आता हूँ। मनोज सिंह, धनंजय सिंह, अजय सिंह, कविता सिंह, भैया सिंह, अब तो जीसू सिंह आ गए। अब आइए आपको कुशवाहा जी में रमेश सिंह, पूर्व विधायक, माफ कीजिए, रमेश सिंह कुशवाहा पूर्व विधायक, अमरजीत कुशवाहा विधायक, और वर्तमान में हमारी सांसद विजय लक्ष्मी जी कुशवाहा। अब आप आ जाइए ब्राह्मणों में, टूना पाणे, बच्चा पाणे, और यहाँ जो लड़ रहे हैं मंगल पाणे। अब आप आ जाइए यादव में, हरिशंकर यादव, औध बिहारी चौधरी, अमरनाथ यादव, ओम प्रकाश यादव, जीवन यादव, रामायण चौधरी। अब मैं आता हूँ अपनी कौम में, हिना ये माफ कीजिएगा, हम लोग के मरहूम, हम लोग के नेता
डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उसके बाद अगर कोई नाम है तो अब हमें आप याद दिला दीजिए। मोहम्मद कैफ बंटी वोट मांगने जा रहे हैं तो सिर्फ अपने कौम के लोगों के पास जा रहे हैं या सभी समाज के लोगों के पास जा रहे हैं? कोई ऐसा हो सकता है कि अपने जमात में ही जाएगा, लेकिन जाएगा और दूसरे जमात में नहीं जाएगा। जब भी दुल्हन की दो आंखें, एक आंख में अगर हिंदू है तो दूसरे आंखों में मुसलमान है, ये खूबसूरती चेहरा को एक आंख भी खराब हो गया तो पूरा चेहरा का लोकेशन मुकेशन सब बर्बाद हो जाएगा। वैसे जी के पार्टी में आने के बाद बदलाव दिख रहा है मोहम्मद कैफ बंटी? नहीं नहीं, ऐसी पार्टी है, ये बहुत ही खूबसूरत पार्टी है। देश की आन बान शान ओवैसी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान का बखेड़ा उठाया, ना कि बीजेपी ने उठाया, ना कि राजद ने उठाया। अगर लीडिंग करने की ताकत है तो ओवैसी साहब की ताकत है। तो अपने सवाल का मेरा भी जवाब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप मेरी बातों को समझिए कि अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं तो किस लिए करता हूं, क्योंकि मुसलमान परेशान है, वाकई परेशान, ये आप भी जानते हैं। और बिना हिंदू भाई के जने इस देश में संविधान यही कहता है सबको लेके चलना है। ये रेम्बो है, ये देश रेम्बो है, 7 कलरों का है ये। लेकिन जहां कमजोरी है, जहां पे आपका कुछ नहीं, उसी के ना बात किया जाएगा। अब राजा को बात किया जाए कि राजा को बढ़ाया जाए कि गरीब की बात होगी। फिर आप कौम की बात कर रहे हैं, फिर आपके कौम के ही कुछ लोग आप देखिए सोशल मीडिया उठा के आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, आपके कौम के लोग भी आपके साथ नहीं जुड़ मेरा पा रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। अगर मेरे तक विरोध रहे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं तो पूरे जमात की बात कर रहा हूँ कि मेरी अपनी जमीन की बातें कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी जमीन की बातें करता, मैं अपनी घर की खाने की बातें करता, तो अब आप कहते हैं कि वो मेरा विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ही नहीं, वो जो मेरी विरोध कर रहा है यकीनन जान लीजिए कि वो बीजेपी का है। बीजेपी का तो आपको कहा जाता है हमको कि आप बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं और बिहारी चौधरी को हराने के लिए आए हैं। शेख बताइए ना। आप ही के मोहल्ले के लोग, समाज के लोग कहते हैं इस बात को। एक बात आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, बड़ी बढ़िया सवाल आपने किया है। आपने कहा है कि आप ही के लोग कहते हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए आए। आप एक बात बताइए, पूरे भारत में मुसलमान बीजेपी को वोट देता है और मैं तो बीजेपी का सख्त खिलाफ हूँ। मेरी पार्टी बीजेपी का सख्त खिलाफ है। कौन माइकल लाल संसद भवन में वक्फ बिल फाड़ दिया? हिंदू भाई फाड़े थे, या जो कह रहे हैं वो फाड़े थे। फाड़ा वही था जो राष्ट्र का सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेमी है, जिनका नाम बैरिस्टर ओवैसी साहब है। और ये मेरी विरोध नहीं हो रही है, वो इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि जब उनकी बैकग्राउंड चेक कीजिएगा, जब आप वो क्या बोलते हैं आपके भाषा में, स्कैन कीजिएगा, उन लोग की बॉडी के स्कैन कीजिएगा तो उसमें पता चलेगा कि अरे बॉडी का दिमाग का स्कैन कर नहीं, पूरा बॉडी का स्कैन होगा, दिमाग का स्कैन मत कीजिए, क्योंकि दिमाग का कीजिएगा तो दिमाग तक रह जाएगा, बॉडी का स्कैन कीजिएगा तो उनके पैरों को भी स्कैन मालूम चलेगा ये कहाँ जाते हैं। मुझे बताइए मैं किनके साथ बैठता हूँ? अपने जमात, अपने लोगों के साथ बैठता हूँ। उनका जब बैकग्राउंड चेक कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये तो हर घर में जा रहे हैं। और ये 3 महीना, अभी इलेक्शन के 3 महीना पहले ये हो जाते हैं सेकुलरवादी। एक इलेक्शन के ठीक 4.5 साल पहले इनको देखिएगा तो बीजेपी के दरवाजे पर, जदयू के दरवाजे पर इनको गारंटी के साथ आप देखिएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि इनको किसी तरह भी काम लेना है। इनको जमात से कोई मतलब नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं, उनको आप पूछिए कि आपने मुसलमानों का कौन सा आवाज उठाया? मुसलमानों का कौन सा आवाज उठाया? क्या आप एनआरसी में गए? क्या आप सीए में गए? क्या आप वक्फ बिल के खिलाफ है? क्या आप वो जो आपके जितने भी क़यादत के लोग मरे उनका आप कहाँ वीडियो है? आप दिखाइए हमको। सवाल है कि जब मोहम्मद कैफ और बंटी अपनी कौम की बात कर रहे हैं और मोहल्ले के लोग ही साथ नहीं देंगे तो पूरा सिवान की जनता कैसे भरोसा करेगी? देखिए, जिनकी आप बात करना चाहते हैं, जिनके आप बात को मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं, मैं किसी को नहीं, आप सोशल मीडिया उठा के आप खुद देखते हो। सोशल मीडिया, वही मैं आपको कह रहा हूँ। अब आप एक बात बताइए, मैं लड़ रहा हूँ
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से, मैं लड़ रहा हूं पूर्व विधानसभा स्पीकर से। अब इन छोटे छोटे लोगों की बात को मैं अगर ले लूं तो फिर मेरी अहमियत ही क्या रह जाएगी। मैं अगर अहमियत नहीं रहता तो आप मेरे पास नहीं आते, और जिनकी आप बात करें वो आपको फोन करके बुलाते होंगे। तो ये अंतर है। मेरे साथ पूरा जमात खड़ा हुआ है, और जिनकी आप बात कर रहे हैं तो वो तो पिछला चुनाव में भी वार्ड पार्षद हो, जिनका काम है मुसलमानों का विरोध करना, अपने दुकान को चलाना, तो उनकी बात करके टाइम फायदा के लिए। अरे वो जिंदगी भर फायदा ही रहे हैं। आपको नहीं मालूम है, यही लोग कुछ दिन पहले मेरे पास आके, अब क्या बोला जाए, तो इन बातों पर ना आ जाए, ये लोग भटके भूले हैं, कभी वापस भी आ जाएंगे, इसको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब आते हैं सीवान सदर विधानसभा की। आपने सीवान सदर विधानसभा क्यों चुना? रघुनाथपुर छोड़ के आप बढ़िया भी जा सकते थे, बहुत जगह जा सकते थे, सदर विधानसभा चुनने के पीछे क्या? तो आपको मैंने बोला कि सदर सीवान मेरा अपना जन्मभूमि है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 24 सारण कमिश्नरी में सबसे ज्यादा मुसलमानों का वोट 90,000 है। यहाँ हक मेरा बनता है, और जिनके वोट लोग दे रहे हैं खासकर मुसलमान वर्ग, तो उनका वोट मात्र 34,100 वोट है। किसकी बात कर रहे हैं? यादव की बात कर रहा हूँ। अजय चौधरी की बात कर रहे हैं। यादव में कौन है? वो अजय चौधरी उठे वही बात कर रहा हूँ ना, यादव की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हक मेरा बनता है। और गुलाम सरवर साहब पहले यहाँ के विधायक थे 1977 में, और उनको हराने के लिए अवध बिहारी ने उठा और 6,700 वोट लिया है 1977 में। फिर 1980 में वो फिर चुनाव लड़े और 12,000 वोट लाके मुसलमानों के लिए बीजेपी 2 का काम किया, और उनको हरा के, अवध बिहारी चौधरी ने, और दूसरे किसके ने, बीजेपी 2 का काम किया और उन्होंने हरा दिया, और वहां से मुसलमान हार गया। और आज तक फिर कभी मुसलमान 50 साल होने को एक बार विधायक भी नहीं बना। वोट हमारी, मजा कोई और ले रहा है, ताकत हमारी, राजा कोई और बन रहा है। सवाल ये है कि राजद ये दावा करती है कि मुसलमान समाज राजद के साथ है। 90,000 नहीं, 91,000 कुछ वोट है मुसलमान समाज के। अच्छी बात है, ठीक है। आपके लिए शुक्रिया। और जब राजद के साथ मुसलमान समाज जुड़े हुए हैं, उसमें आप और इंतखाब जी बीच में उठे हुए हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी को हराने के लिए, मुसलमान वोट को डाइवर्ट करने के लिए, मंगल पांडे को जिताने के लिए मोहम्मद कैफुर बंटी काम कर रहे हैं। आरोप है आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिस पार्टी की बात जनस्वराज के जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक तरफ शिक्षा बस्ता दो, स्कूल का बस्ता दो, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि जैसे मेरी सरकार आएगी तो मैं इस बस्ते को लेके उसी बस्ते में दारू लेने का काम करूंगा, मतलब दारू खुलवाने का काम करूंगा। और मुसलमानों को गाली देता कौन है? मुसलमानों के बारे में भला बुरा कौन कहता है? मनीष कश्यप, उनका अंग है, और वो गोडसे को मानता है। और भारत का पहला आतंकवादी कौन है? तो नथुराम गोडसे। आतंकवादी कैसे कर? आतंकवादी कहेंगे क्योंकि उसने न्यायालय से ने तो कभी आतंकवादी। सुनिए मेरी बात, न्यायालय तो आपका विचार हो सकता है ना, तो देश का मेरा विचार है, तो न्यायालय द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया। सुनिए ना, कानून में ऐसा कुछ लिखा है? राष्ट्रपिता को मार दिया। राष्ट्रपिता कौन हो है इस देश में? कितने लोग हैं? न्यायालय ने आतंकवादी अमन चैन पसंद करने वाले को मार दिया। तो आप उसको, नथुराम गोडसे को, जो आदमी देश का झंडा को नहीं मानता है, वो अपने दूसरे झंडा को मानता है, तो उसको आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या आपको देशभक्त कहेंगे? मेरे नजर में और जितने भी जमात के लोग नजरों में निश्चित तौर पे आतंकवादी, और देश का पहला आतंकवादी वही है जिसने राष्ट्रपिता को सरेआम गोली मारा। और मनीष कश्यप की जो बात कर रहे हैं, उसने तो मुसलमानों के लिए बड़ा बढ़िया संदेश दिया। क्या संदेश दिया? कि बाबरी तो अभी झांकी है, मथुरा का सी अभी बाकी है। तो बताइए मुसलमान जनसरात के साथ कैसे जा सकता है? और जनसरात ने साफ तौर पे बीजेपी का काम किया। पूरे हिस्ट्री इतिहास में पहली बार हुआ कि बरौली, गोरिया कोठी, बड़हड़िया, सिवान, और सिवान में जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेहनत किया बेचारा आजम अली। अगर उसको टिकट मिलता तो वाकई मुझे लगता है कि ये पार्टी जो है मेहनत करने वाली को टिकट देता है। तो मुझे अंदरूनी मालूम चला कि प्रशांत किशोर ने आजम अली को बोला कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ ठीक से,
और आप क्या किए हमको मालूम ही नहीं है। तो उनको तो धोखा रख के लाखों लाख रुपया खर्चा करा के जिस तरीके से एक युवक के साथ भद्दा मजाक किया गया, उनके दिल को ठेस पहुंचाया गया, क्योंकि उनको मालूम है कि कौन यहाँ पर बीजेपी के लिए काम कर सकता है उसी से। क्योंकि देखिए, जब यहाँ पे जन स्वराज आई है, निश्चित तौर पे मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ ठेस पहुंचाने आती। बेलागंज में क्या हुआ? मुसलमानों ने वोट दिया उनको। तारापुर में क्या हुआ? मुसलमानों ने वोट दे दिया। इस सब छलावे में कोई नहीं जाएगा। और प्रशांत किशोर तो कहता ही है कि मुसलमानों को राजनीति में आने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। फिर मुसलमानों को टिकट देता है। और उससे बड़ा आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से हालात हुआ है, आप देखे होंगे कि भाई 21,000 में लोगों को बोला कि आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरिए, और 12,000 फॉर्म गिरा। 26 करोड़ रुपया पहले ही अपना काम कर दिया। और किस गरीब को पार्टी को टिकट मिला है, जरा हमको बता दीजिए। तो इन बातों पे नहीं जाए, मैं उनको सीरियस भी नहीं लेता हूँ। अगर सीरियस लेता तो मैं खुद ही वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा टेंशन में। तो उनको तो खैर मैं सीरियस लेता ही नहीं हूँ और उन बातों पे मैं जाना जाता नहीं हूँ। फंडामेंटल राइट है, सबका हक है, अपना लड़े, बाकी जनता मालिक है, जमात मेरी मालिक है। सिवान सदर विधानसभा से लड़ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है सिवान सदर विधानसभा? मेरा असल मुद्दा है सचिन जी की सब कौम में नेता है, मेरे कौम में नेता नहीं है। सब कौम में विधायक है, मेरे कौम में विधायक नहीं है। सब कौम में एमपी है, मेरे कौम में एमपी नहीं है। असल मुद्दा यही है, मेरा कब्रिस्तान खतरे में जो चला गया, मेरे लोग खतरे में है। हम गांव रक्षक के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जा रहा है, जान ले लिया जा रहा है। कभी मेरे बहनों के हिजाब के बारे में सवाल उठा जा रहा है, कभी हमारे टोपी के बारे में सवाल उठ रहा है, कभी मेरे अजान की माइक को उतारने के बारे में हो रहा है। फतेहपुर की घटना कौन भूल सकता है? एक तरफ फतेहपुर में आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्गान, हमारे पीर औलिया के मजार पे खूब तांडव हो रहा है और पुलिस वहां मुख्य दर्शक बन के देख रही है और वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और जब हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आई लव मोहम्मद पे हो रहा है तो एफआईआर हो जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। आई लव मोहम्मद वाला दूसरा मामला था। पोस्टर, मेरी बात सुनिए ना, पहले पोस्टर में अगर एक भी देश विरोधी बातें होंगी, सिवान शहर में कई ऐसे पोस्टर लगे थे। देश विरोधी बताइए, आई लव मोहम्मद में कहा जंग छेड़ने की बात लिखी हुई। देखिए, ये जो लिखे होंगे ये अपवाद लोग लिखेंगे, मैं ये नहीं कहता। आज भी आप जाइए, नहीं क्या बंडे, आज भी आप जाइए, कई जगहों पे लगा हुआ, किसी को कोई आपत्ति लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। लगने की बात क्या है? एफआईआर हुआ है उसकी बात कीजिए ना। ये जहां से शुरुआत हुई है, उसमें मामला ये था कि उस जगह पे पोस्टर का परमिशन नहीं लिया गया था। दूसरी जगह की परमिशन नहीं होना चाहिए। क्या लगा था? अगर आई लव महादेव है तो आई लव मोहम्मद में क्या दिक्कत है? कहाँ रोका गया? पूरा सिवान शहर में लगा। अभी तो मैंने देखा है बहुत आज भी लगा हुआ आई लव मोहम्मद। शायद मेरी बातों को आप सही से नहीं जान रहे हैं, पकड़ रहे। मैं कह रहा हूं कि आई लव मोहम्मद में, सुन तो लीजिए, आई लव मोहम्मद में कौन सा देश विरोधी भाषा है? नहीं लिखा हुआ था, वो सारा पोस्टर आया था, ग्रुप में आया था। मोहम्मद के बाद आई लव मोहम्मद के नीचे लिखा हुआ था, छोड़ेंगे नहीं। सुनिए, जो इस तरीके से भाषा लिखते हैं, आई मोहम्मद के नीचे कुछ लिखते हैं, उन पे कार्रवाई हो। कार्रवाई हो ही रही है, तो कह रहा हूं कार्रवाई हो। जब तक कब्रिस्तान, शमशान और मंदिर मस्जिद पे बात होगी, यकीन जानिए विकास नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आप ये सब नफरती बातें हैं। अगर विकास करना है तो आप विकास की बातों पे, मुद्दे पे बात कीजिए। वही तो मैं पूछा हूँ, सिवान सदर विधानसभा में आपके क्या मुद्दे हैं विकास? मेरे मुद्दे हैं कि मेरे जमात में क़यादत हो। जब मेरे कौम में क़यादत होगी तभी ना अपने कौम के बारे में वो विकास की बात को लेके जाएंगे। जब हमारे नेता ही नहीं रहेंगे तो हमें कौन? और कोई समस्याएं नहीं है आपके नजर में? पहली ये बड़ी समस्याएं हैं, हमारे नेता तिक मर गए। और कहा मरे? लाइव हुआ, लाइव इनकाउंटर। द फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में लाइव इनकाउंटर हुआ। पुलिस देखती रह गई, नहीं कुछ बोल पाई, और वहीं पे मालूम चल रहा है कि काउंटर हो गया। और सामने गोली मार रहे तो काउंटर नहीं हो रहा है। दूसरी बात, ये आपको मुख्तार साहब के परिवार चिल्लाते रह गए कि उनको परेशानियां हैं, उनको जहर दिया जा रहा है। यहाँ तक मुख्तार साहब ने भी कहा,
उनके बाद में मालूम चला और उनको हाईटेक हो गया। फिर उनके बाद शहाबुद्दीन साहब को यहाँ से भेज के तिहाड़ भेजा गया। पहली बार था किसी जेल में किसी के कोर्ट बना, शहाबुद्दीन साहब का जेल में कोर्ट बना था। उसके बाद भी प्रशासन वहां से उठा के जुडिशियल ने ऑर्डर किया और ऑर्डर करके उनको तिहाड़ भेजा गया और उनका भी सही उपचार नहीं होने के कारण उनका भी इंतकाल हो गया। तो इस तरीके से दोहरा नीति, और वहीं पे एक गुंडा, एक मवाली, एक देशद्रोही, आपको छोटा राजन को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और वहीं पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 4 बार के एमपी रहने वाले को एक सामान्य, एक हर चीज के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो ये दोहरा नीति नहीं है तो क्या है? क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? जब इस तरीके से काम होगा तो विकास कहां से हो पाएगा? है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि पहलगांव में राष्ट्र का नारा दे रहे हैं, सिंदूर चला रहे हैं, और दूसरे तरफ वही पाकिस्तान से आप मैच खेल रहे हैं। ये आपकी देशभक्ति है क्या? ये मैच कराने से आपको, इन माओ को, इन बहनों का मांग वापस आ जाएगा या उनको दिल में सुकून हो जाएगा? ये दोहरा नीति नहीं चलने वाला। देश समझ चुका है कि किसके साथ जाना है और किसके साथ रहना है। आपको लग रहा है क्या ये मैच कराना जरूरी था? एक तरफ आप मैच खेल रहे हैं और दूसरी तरफ हाथ भी नहीं मिला रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई? तो आप मैचे को बैकआउट कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी वाले को सिर्फ और सिर्फ माल चाहिए, मुद्दा नहीं चाहिए, माल चाहिए। पहलगांव का बॉर्डर से 25-30 किलोमीटर आतंकवादी आ जाते हैं और आने के बाद तो उनका फोर्स कहाँ थी? वहां पे फोर्स क्यों नहीं लगाया गया? और जो कुरैशी पायलट थी, यही बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन है। आप कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है। क्या यही मुद्दा होना चाहिए? जो जान पर खेल के धूल चटाने का काम की कुरैशी पायलट, महिला पायलट, और उसका यही दोस्त था कि वो मुसलमान होके ये काम की, तो इसीलिए मुसलमान रही। तो उस पर पूरा सवाल किया गया और आपके नेता, जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने तो साफ बोल दिया कि आतंकवादियों को बहन बता दिया। बताइए, ऐसा होना चाहिए? तो मुद्दा सबसे जरूरी क्या है कि अगर हमारे सेकुलर लोग जो बोलते हैं और सेकुलर पार्टियां बोलती हैं तो सबके नेता रहेंगे, सबके जात के नेता रहेंगे, तभी ना वहां पे सबको मान सम्मान मिलेगा। एक तरफ ही सिर्फ खड़े रहेंगे और एक तरफ मुसलमान नहीं रहेंगे तो हमारा मुद्दा लेके कौन आएगा? मदरसे में कौन पढ़ता है? मदरसे में लालू जी के लड़के पढ़ते हैं, अखिलेश जी के लड़के पढ़ते हैं, मस्जिद में उनके परिवार जाता है, अखिलेश जी का परिवार जाता है, राहुल गांधी जाते हैं। मदरसा, मस्जिद ये अपने मेरी धरोहर है, उस धरोहर पे चोट लग रहा है। तो बताइए कौन से लोग हैं जो उस मुद्दे पे बोल रहे हैं? एक तरफ बीजेपी बोल रही है कि झटका दो, झटका बोल रही है ना, और सेकुलर बोल रहा है कि हलाल करो। दोनों तो तरफ से मुसलमान ही कट रहा है, दोनों तो कटेगा तो मुसलमान कटेगा। तो हम लोग भाई की आदत जरूरी है। आपने गिरिराज सिंह का बयान देखा होगा, पूरे मुसलमानों को नमक हराम बोल दिए। बताइए, देश में हम लोग का, देश के प्रधानमंत्री हम सभी के प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जब सरकारी चीजें मिलती हैं तो उसका तो सब लाभ लेगा, और सब लोग विरोध करता है। वोट दे या ना दे, सरकार में जो भी चीजें आएंगी वो पूरे भारत के एक एक जन के लिए आएंगी, ना कि अगर इतना ही है तो अपना ऑर्डर पास करा दे प्रधानमंत्री जी की। जो भी ऑर्डर हम निकालेंगे, चाहे वो इंदिरा आवास हो या फिर 5 किलो अनाज का मामला हो, वो सिर्फ हिंदू उठाएंगे, हम मुसलमान नहीं उठाएंगे। हम सिलेंडर बोल जाएंगे। ये जबरदस्ती थोड़ी है, हम लोग के पास आता है, सरकार है, और ये संविधान किसी के बाप से नहीं चलेगा। ये पूरे संविधान जो बाबा साहब ने बता के चला है, यही फिरकों से बचने के लिए क़यादत चाहिए, जवाब देने के लिए चाहिए। सिवान में आपके सामने अवध बिहारी चौधरी है, जो 7वीं बार चुनावी मैदान में है, 6 बार विधायक रह चुके हैं। मंगल पांडे जो पहली बार चुनाव लड़े, किससे लड़ाई रहेगी? देखिए, मेरी लड़ाई जनता से है और मैं अपने जनता को किसी भी हालत में चाहता हूं कि मैं उनके दिल में मोहब्बत डाल के उनका वोट लूं।
मैं बाहुबली नहीं हूं, मैं ना कि मैं रसूख का लड़का हूं, पहले मैं सुन लीजिए। और ना मैं मेरे विरासत में कुछ मिला हुआ है। मैं इस जगह पे पहुंचा हूं तो स्ट्रगल से पहुंचा हूं और सच बोल के पहुंचा हूं, हक हकूक के लिए पहुंचा हूं, ना कि चापलूसी करके पहुंचा हूं। तो सबसे बड़ा मेरा अगर कंपटीशन होगा तो मेरी जनता से होगा कि मैं उनके बीचों में कितना मोहब्बत, कितना भरोसा जताता हूं मेरे लिए, क्योंकि ये संविधान है, सब लड़ रहे हैं। दूसरी बात, असल मुद्दा अब आया। औध बिहारी चौधरी जो जिसके नाम ले रहे हैं, 40-50 साल से तो राजनीति करते होंगे। 1985 में वो शायद पहले बार विधायक बने थे। 1985 से लेके 45 साल हो गया, 15 इधर 25, 40 साल। 40 साल में अगर एक भी यादव को विधायक बनाए होंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सचिन जी अगर एक नाम बता देते तो। यादव का एक भी विधायक अगर वो बनाए हैं तो आप मेहरबानी करके नाम बता दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर के लोग, एक तत्व के लोग सीएम बनेंगे और सिवान में यादव को ठगने वाला, बेवकूफ बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ औध बिहारी चौधरी। 40 साल में एक भी विधायक अगर औध बिहारी चौधरी बनाए होंगे, अपने जात का नेता बनाए होंगे, तो आप हमें बताइए। 70 से 80 साल के 78-80 साल, 80 साल मान के चलिए हो गए होंगे। अगर हम मुसलमानों को नहीं देते टिकट, कोई बात नहीं था, जीवन यादव को दे देना चाहिए ना, उनके ना जात का था। क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं अपने यादव भाइयों को आगे बढ़ाए? और उससे बड़ी विडंबना की बात क्या है, हरिशंकर यादव के उनके मुंह सुने होंगे कि साफ तौर पे हरिशंकर यादव ने कहा कि मैं जब जेल गेट पे गया था तो मुझे टिकट देने का काम ना कि औध बिहारी चौधरी जी ने किया था, साहबुद्दीन साहब ने किया था। साहब ने दे के उनको यादव को बढ़ाने का काम किया था, ना कि औध बिहारी चौधरी ने किया था। तो जो अपने जात यादव का नहीं हो सकता है वो मुसलमानों का खाक होगा, मुसलमानों का खाक होगा। अगर है तो बताइए कौन यादव को बढ़ाया है औध बिहारी चौधरी? आप कह रहे हैं यादव को ठगते हैं, लेकिन यादव उनके साथ हैं। यादव उनके साथ हैं, परिस्थितियां में साथ हो जाते हैं। अगर साथ होते तो 1400 वोट से जीतते 2020 में। इस बार यादव भी हमारे साथ हैं। और मैं आप ये कहिएगा कि यार चुनाव आ रहा है तो बोल रहा है, मैं कभी भी झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता, 99.9 सच बोलता हूं। कल दुबई से फोन आया था और वो हमसे शिकायत कर रहा था। क्या शिकायत कर रहा था मालूम है आपको? कि आप हमारे यहाँ नहीं गए हैं। यादव थे। मैं देखिए, मैं कसम पे भरोसा नहीं करता हूं, मैं जो कहूंगा, और देखिएगा 2-4 दिन में उसके घर भी जाने वाला हूं। लो प्रोग्राम रखा हुआ है। वो बोल रहा था कि भाई आप भले मुसलमानों की बात करते हैं लेकिन आप सही बात करते हैं, क्योंकि हम लोग भी औध बिहारी को वोट देते थे तो थक गए, और वो किसी को बढ़ा ही नहीं रहा है। ये कौन यादव है? ये तो डिक्टेटरशिप चला रहा है। तो वही मैं बोलने जा रहा हूं, जो यादव को नहीं बढ़ा रहा है, जो यादव का है ही नहीं है, तो मुसलमानों को कैसे हो सकता है? पूरी तरीके से या माई नहीं है, या डीएम बनेगा, दलित मुसलमानों का समीकरण बनेगा, और मैं यादव का वोट लेने जा रहा हूं। एक बात बताइए, वो तो चुनाव से बाहर हो चुके हैं निश्चित तौर पे। हमारे जमात के वोट 90,000 और मेरे साथ खड़ा हो गया। अब वो बताइए कि 17,000 लेके जीत जाएंगे, आप उनको दे दीजिए पूरा यादव का वोट, क्योंकि जीता जागता है मिसाल है 2024 में निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब को कितना वोट मिला था मालूम है आपको? इस 105 विधानसभा से तो जानकारी हमसे ले लीजिए, 61,000 समथिंग। और पूरे राष्ट्रीय जनता दल को कितना मिला था? 20 से 22,000। तो ये स्थिति आने वाली है, क्योंकि मुसलमान जब चले जाएंगे, मुसलमान जब दूसरे ओर जाएंगे, तो निश्चित तौर पे आरजेडी की अपनी औकात में खड़ी हो जाएगी। और 20,000 वोट से ज्यादा आने वाला नहीं है, मुसलमान आएंगे। उसका 20,000 उनका वोट नहीं आएगा। अच्छा, ये आप जान लीजिए। मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ जमात खड़ा हुआ, और मैं जमात की बात इसलिए करता हूं कि मेरी वो घर की वोट है। अगर मैं घर का वोट नहीं लेके आऊंगा तो हिंदू भाई मुझे क्यों देंगे? में 2 टिकट दिया मुसलमानों को राजद ने, और वो भी ठगने का काम कर दिया। कैसे ठगने का काम किया? मैं आपके घर मजदूरी करता हूं,
मैं आपके घर मजदूरी करता हूँ और उन भाई के घर जाके मैं अपना मेहनतनामा मांगेंगे तो वो हमको उठा उठा के मारेंगे। वो हमको अनवारुल भाई बेचारे बरहड़िया में मेहनत किए और चले गए गोरिया कोठी। बताइए कितना परेशानी होगा। मुश्किल से चंद दिनों के लिए इलेक्शन है। बताइए ये एक मैसेज, एक साजिश है कि 2030 के ये है कि अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो मैं तो अपना काम किया कि राष्ट्रीय जनता दल ने तो मुसलमानों पे भरोसा किया, लेकिन मुसलमान जीत नहीं पाता है तो क्या फायदा। ये 2030 की राजनीति है ये। अच्छा, और बिहारी चौधरी ने पिछले 5 साल में कितना विकास किया? क्योंकि उनके एक नगर अध्यक्ष हैं इंजीनियर रमेश यादव, उन्होंने कहा कि 500 करोड़ से ऊपर का विकास हुआ पिछले 5 सालों में। अरे वो अंधभक्त है, वो उसके चक्कर में क्या पड़े हुए हैं। वो इंजीनियर रहता तो वही रहता कि कोई बढ़िया जगह रहता। उस सबके चक्कर में क्या पड़े। विकास की बात, अरे थोड़ा लेवल किसी बड़े नेता का पिछले 5 सालों में बड़े नेता का बात कीजिए। और चौधरी की बात करें। मेरे मोहल्ले में एक आर कन्या हाई स्कूल है, उसकी आपने बाउंड्री देखी टूटी हुई है कि नहीं हुई है? आज भी टूटी हुई है। मैं कम से कम 40 मरतबा बोला हूँ, 40 मरतबा बोला हूँ। बोले कि मैं आर कन्या के प्रिंसिपल से बात करूंगा, प्रोटोकॉल मंत्री। अच्छा, प्रोटोकॉल मंत्री क्या है कहते हैं? प्रोटोकॉल जनता कह रही है, मैं भी उसी में बोल दिया। क्या है मतलब क्यों कारण? जो लोग जाता था ना तो कोई कहते, देखिए जनता जाता है कभी अपने विधायक और एमपी के पास तो कहता है कि हमको ये काम कर दे। तो मैं बहुत हाई लेवल में हूँ और बहुत बड़ा पद पे हूँ, मेरा उचित नहीं है किसी छोटे लोगों को पास फोन करना। अच्छा, तो वो बताते थे कि मैं प्रोटोकॉल में हूँ, मैं फोन नहीं कर सकता हूँ, फोन करूंगा तो मेरी तौहीनी हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और इसी वजह से उसको लोग और जनता जान चुकी है। आपसे भी कभी बात हुई इस तरह की? देखिए मेरे से बात बहुत कुछ नहीं होती थी। प्रोटोकॉल वाला की प्रोटोकॉल जब मैं यहीं पर आर कन्या की बात किया और जब वो काम नहीं करा पाए तो आप विकास के छोड़ दीजिए ना। वो गर्ल्स हाई स्कूल है, बच्चियां पढ़ती हैं, ओपन अप हो चुका है, लोग जाते रहते हैं, कूड़ेदान है, गंदियां वहां जाती हैं, लेकिन वहां आज तक अभी तक नहीं बन पाया। सिसवन ढाला पे जाइएगा तो एक छोटा छोटा स्विमिंग पूल खुला हुआ है और आज तक वो स्विमिंग पूल बंद नहीं हुआ। बताइए वहां सुअर घूमता है। तो आप बताइए ये विकास है? जब जी बारिश होती है पूरे सिवान में तो पूरे तरीके से झील और तालाब में तब्दील हो जाता है। और नगर परिषद में कोई भी काम अगर ये काम, अच्छा एक विधायक की क्या काम है? विधायक को स्वच्छ सुंदर बनाना, स्वच्छ सुंदर बनाना। अब ये आए हुए हैं, जब 1 से 1.5 महीना बचा था इलेक्शन में तो शिलान्यास विधायक बन गए हैं। अब बताइए 4.5 शिलान्यास विधायक 4.5 साल तक आप काम नहीं किए, अब आके शिलान्यास किए और निश्चित तौर पे फेंका जाइए। तो 4.5 साल का लोग जो जनता जो पानी में जो बिना रोड का चला है उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब कौन देगा? और ऐसे लोग को रहना भी जरूरी नहीं है जो यादव का साथ नहीं है, जो यादव को बेवकूफ बना रहे हैं जात के नाम पर। तो जात के लिए क्या कर दिए हैं हमको बताइए आप। अगर जात के लिए किए हैं तो नाम गिनाइए आप। निश्चित तौर पे ठगने का काम किए हैं और बिहारी चौधरी, और वो आदमी भयंकर आदमी है, यह बात जान लीजिएगा। हाँ, अभी कह रहा था कुछ दिन पहले, अब हम भी उनको बोल रहे हैं, कह रहा था। कारण है, क्यों कारण है? मैं मौके की तलाश में था। जब वो 2025 में आ सकते हैं और सबको दिखा सकते हैं तो आप हमको जरा बताइए ये मसला जो है शहाबुद्दीन साहब को उन्होंने क्या कहा था? शहाबुद्दीन साहब जब लोगों ने सवाल किया, मीडिया कर्मियों ने सवाल किया, तो आप बताइए ये क्या है? ये लोग बताते हैं सर, सिवाने में शहाबुद्दीन जन्म लिया था, तब शहाबुद्दीन के करीबी हम है कि हमारा करीब वो हो सकता है? उससे हम ज्यादा उम्र के थे, उसको हम राजनीति में ले आए। वो जेल में बंद था तो उसका जो है बेचारे का रिजल्ट जो है गड़बड़ा रहा था काउंटिंग में, अपना जीत छोड़ करके जुलूस। अब बताइए आप कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे जो गार्जियन, हमारे जो नेता थे, उनको बेचारा कहा जा रहा है और जिस तरीके से इन्होंने लहजे का इस्तेमाल किया है ये माफी के लायक है। ये माफी के लायक है। 2024 में तो इतना हम खबराए थे इनके बयान से, समय का इंतजार कर रहे थे।
समय का इंतजार कर रहे समय आया है। बिल्कुल। अब ये तेजस्वी यादव को बनाने चले हैं और उस वक्त क्या किए आपको मालूम है? ये आदमी, आपको नहीं जानकारी तो सुन लीजिए, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूँ। जब हो ही रही है इनकी तो सुना दे रहा हूँ। ये जब आदमी आए थे टिकट लेके, एक बार आपको मालूम है कि औध बिहारी टिकट लेके आने वाले हैं और उस दिन उनको टिकट नहीं मिला था, याद है आपको? याद है आप लोगों को? है तो अब बताइए वो टिकट क्यों नहीं मिला? इनका टिकट रोक दिया गया था। इनका टिकट रोक दिया था और रोक दिया था तेजस्वी यादव ने, और ये चले आए रैली बीच रास्ते में से, ये हमको याद है, अपने घर से भाग गए। मैं वहां पे अब लखनऊ में जो श्रीनगर में उनका घर पड़ता है, तो रोड से ही गाड़ी घुमा दिए और वो आगे नहीं गए, घूमे नहीं, घूम घाम के अपना गए। अब फिर टिकट कुछ दिनों के बाद मिला। बहुत लेट जाके लालू जी के पैर पकड़ लिए थे। लालू जी का पैर पकड़ लिए थे कि मेरा इज्जत डूब जाएगा। हाँ भैया, अभी विषय से बात बोल देंगे तो ये क्या हमसे बात करेंगे, डिबेट करिए हमसे। कैसे आपको मालूम? कैसे मैंने हम विदेश रहते हैं। नहीं, ये आपको जो मिलाया था, जो हमको पार्टी में ज्वाइन कराया था, वो भी तो वहीं रहता है ना, लालू जी के डेरा पर। अच्छा, पैर पकड़ के क्या बोले? बोले कि हमारा इज्जत खराब हो जाएगा। हाँ, ये टिकट दे दीजिए। वो लोग को छोड़िए। किनको छोड़िए? सिंपल सा वर्जन है। और ये बोल रहे हैं कि वो हमको लेके आया था। एक बात बताइए, तो 2015 में जब ये निर्दलीय जब लड़े थे चुनाव, तो 2020 में दिल्ली क्या करने गए थे? 2020 में दिल्ली क्या करने गए थे? पूछिए जाके, उस घटना को मैं बताऊंगा नहीं। रो रहे थे दिल्ली में जाके। किसके सामने? किसके सामने? हमारे गार्जियन के सामने। साउदी साहब के? बिल्कुल। अच्छा। जाके रो के तब ने उनको पार्टी में ज्वाइन मिला। और चौधरी जी के पास गए थे। लालू जी ने कहा कि मैं सिवान के बारे में नहीं जानता हूँ, चले जाइए आप। जाके साहबू से बात की, उनका तो जान नहीं रहे, साहबू बोलते थे, साहबुद्दीन नहीं बोलते थे। तो वो दिल्ली गए, जाके उनसे रोया गाया, माफीनामा मांगा, और हमारे कौम तो, हमारे मुसलमान तो दरिया दिली है, माफ किया। और उसके बाद जैसे विधायक बन गए, और 24 में इनका बयान सुन लीजिए, कितना बयान है। साउदी साहब के साथ सामने जाके रोने लगे पार्टी में। हाँ भाई, ये सब ट्रिक है, ये घड़ियाली आंसू। खतरनाक आदमी, हमको फिर आपसे कह रहे खतरनाक। दिस मैन इज वेरी डेंजरस मैन एंड दिस मैन इज ए स्वीट पॉइजन। ये याद रखिएगा। मैं किस लिए पार्टी छोड़ा? पार्टी इसलिए छोड़ा कि मैं संभल की घटना में आपने देखा होगा, मीडिया कर्मियों के आपके, कि मैंने कि संभल की घटना में मैंने गया और तेजस्वी यादव को दिया कि आप सदन से रोड से लेके, सड़क से लेके सदन तक आप विरोध मार्च कीजिए। मुसलमान भाई पांच मिले हुए थे। आप 5 भाई मेरे मुसलमान मरे थे। वो अपने खाने के लिए, जमीन के लिए नहीं, मेरे मस्जिद की शहादत के लिए मरे थे। और मैं वही चीज को लेके गया। तो जो आदमी हम मुसलमानों को सड़क से लेकर सदन तक की आवाज नहीं उठा सकता है, तो मुझे उस पार्टी के साथ में रहना का मतलब है कि आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। एक सवाल है, जैसे आपने बोला कि ये टिकट के लिए लालू यादव का पैर पकड़ के ये करने लगे, लेकिन अभी इनका बयान आया है कि हम टिकट मेरा रखा हुआ था, हम नहीं जा रहे थे लेने के लिए। अब देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कह रहे हैं कि 6 दिन से मेरा टिकट था। आपने एक दिन से नहीं बोला मुझे, ये अच्छा कि याद दिलाया कीजिए, और कुछ है तो याद दिलाया कीजिए। 6 दिन से मेरी टिकट रही है, 6 दिन से, रखा हुआ और मेरे पास वक्त नहीं है। अनवार भाई 6 दिन से दर्री बिठा के बैठे थे कि टिकट दिला दो। हाँ, मैं गलत नहीं ना बोल रहा हूँ। और रियाजुल हक भाई का जो आंसू बढ़े, एजाज साहब का दरभंगा वाले का जो आंसू बहे, और एक और खान साहब, सुनिए सुनिए, उनकी टिकट लेके फिर दोबारा इतना मुसलमानों का बेइज्जती कराया। मुसलमानों के जिस तरीके से पैर की जूती जो समझ रहा है ना, अब मुसलमान को जवाब देना पड़ेगा। एक आदमी कह रहा है कि 6 दिन से मेरा टिकट पड़ा, मेरे पास फुर्सत नहीं है। ये घमंड की भाषा नहीं है तो क्या है? और रियाजुल हक राजू का बयान सुनिए कि रात रात भर हम जग के, रात रात भर कुर्सी पर बैठ के हमको आश्वासन दिया गया था, और उसके बावजूद भी हमको टिकट से मार दे बदखल कर दिए, पैर की जूती और पैर की फुटबॉल की तरह मार दिया गया। अब समझ रहे मुसलमान कहाँ पे हैं? तो बताइए, मैं मुसलमान की बात ना करूं, मुसलमान के दर्द के साथ दर्द में ना शामिल हूं, तो मैं कैसा सच्चा मुसलमान हूं? एक सच्चा मुसलमान हर किसी के दर्द में शामिल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम का हो, चाहे वो आपको हिंदू हो या मुसलमान हो। जिस तरीके से यहाँ पर, इस जगहों पर
आपने देखा होगा मनोज सिंह लगातार मेहनत किए, दे बेदखल हो गए। अजय सिंह लगातार, कविता सिंह को तो टिकट काट दिया गया, ओम प्रकाश यादव को तो ऐसा फेंका गया कि जिसका जवाब नहीं। ये बताइए, इस तरीके से बेदखल होने पर, और मुसलमानों का भी वही हाल हुआ। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यूज एंड थ्रो किया, जिस तरह से उन्होंने लिखो फेंको काम किया, उसी तरह सेम काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया। हम सभी लोगों से कहेंगे, एमआईएम जो है देश का आन बान शान, और जिस तरीके से सबसे बड़ा अगर राष्ट्रभक्त कोई अगर सांसद है वो हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब है। आपको बताइए, 6 दिन टिकट मिल गया, मिला नहीं, ये है वो है, ये भाषा होना चाहिए? ये घमंड की भाषा दिखलाता है। औध बिहारी चौधरी ये क्यों नहीं कह रहे थे कि मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे अब छोड़ दिया जाए, जीवन यादव को दे दिया जाए। जीवन यादव को मिलता तो शायद और लोगों की उम्मीद जगती कि आज जीवन मिला है, कल दूसरा कोई आ सकता है। अब देखिएगा, जीवन यादव तो वो बेवकूफ बनाया गया, फिर जीवन यादव बेवकूफ बन गया, और जीवन यादव खुद जिम्मेदार है। जिस तरीके से जीवन यादव ने क्या किया, पहले निर्दलीय का चुनाव घोषणा की, फिर उसने समझौता की, क्या किया नहीं किया, वापस ले लिया। तो उसके जो समर्थक हैं वो कैसे होंगे? एक तरफ वो चिल्ला रहे हैं, दूसरे तरफ तो ये तो बेवकूफ जनता बोले, किसके सामने जाके बोलेंगे? तो वो बोलेंगे, अरे यार पहले अपने नेता को स्टैंड तो करो। कभी कहता है निर्दलीय लड़ेंगे, कभी कहता है चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये आदमी तो लगेगा ये आदमी डिस्टर्ब हो गया है टिकट नहीं मिलने के कारण। और डिस्टर्ब करने वाला कौन है? मुसलमान है? नहीं, और बिहारी चौधरी है। उनको बयान से, जब वो जेल गए थे, उनके बयान से क्या बोले थे कि ये बड़े नेताओं का काम था मुझे जेल भिजवाने में। अब कौन सा बड़ा नेता है? ये तो जीवन यादव ही बताएंगे। यादव को जेल भिजवा रहा है, कहने का मतलब तो यही था। सिंपल वर्जन है उनका भाई। दूसरा कोई नेता से दूसरा कोई कॉम्पिटिटर भी तो नहीं है। जीवन यादव के कौन कॉम्पिटिटर है? अब देखिएगा, अगले 5 साल में, मैं लिख के अभी दे रहा हूं, मेरे नोट कर लीजिए। जीवन यादव अगले 5 साल में जो चक्कर में पड़े हैं कि राष्ट्रीय जनता दल उनको टिकट दे देगी, उनको भी समझ में आ जाएगा इस बार। क्योंकि जब वो औध बिहारी यहाँ से जब हार के विदाई समारोह जब लगेगा, तो कहेंगे कि हमारा भतीजा को दे दीजिए। अब ये कौन है? जो भी है मेरे, क्योंकि उनको तो उनका क्या है, न बाल न है न बच्चा, और उनको नींद पड़ेगा। अच्छा, औध बिहारी चौधरी को न बाल है न बच्चा, और उनको नींद पड़ेगा बच्चा। बोलेगा, अरे भैया मैं तो विधानसभा स्पीकर बन गया, अब उससे ज्यादा क्या बनूंगा, मंत्री बन गया, उससे ज्यादा क्या बनूंगा, विधायक 5 बार बढ़ गया, मैं क्या बनूंगा। और अपने जात को क्या बना है? 0 बटा सन्नाटा। जीवन का जीवन बर्बाद कर दिया गया, जीवन का जीवन बर्बाद कर दिया गया। मैं जीवन यादव से मैं कह रहा हूं कि जीवन यादव वाकई आप जनता के सेवक के रूप में देखना चाहते हैं और जनता की मदद करना चाहते हैं, तो आप सच का साथ दीजिए, युवाओं का साथ दीजिए। युवाओं का साथ दीजिएगा तो आने वाले दिन में आपको भी युवा साथ देगा। इस विधानसभा में कौन युवा है आपको समझना पड़ेगा। और मैं चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं, और मैं पिछले भी कहा था कि आप जिस तरह की सेवा करते हैं वाकई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे भी मदद कीजिए। मैं आपका दोस्त रहा हूं और दोस्त हूं, मैं आपका भला बुरा नहीं चाहता हूं। तो आप जीवन यादव अगर मजबूत करना चाहते हैं तो आप मुझे मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको भी हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे और आपके साथ सना बशाना खड़े रहेंगे। इस वक्त अगर चाह रहे हैं कि यहाँ पर सीवान में युवा आए तो आप हमारा साथ दीजिए। आपने शैम्पू गुप्ता का साथ दिया, शैम्पू गुप्ता आज बीजेपी में चली गई आपको ठेंगा दिखा के। और जीवन यादव को हमारी मां ने पिछले विधानसभा में, पिछले चुनाव में मां ने तो आपके चैनल में कहा था मैंने जीवन यादव को मदद किया, तो ये कर्ज उतारने का वक्त आ चुका है। मैंने आपको मदद किया, आप हमारी मदद कीजिए। अगर वाकई आप कर्मठ है, ईमानदार है, तो आदान प्रदान कीजिए, तब न मानेंगे कि आप वाकई हिंदू है। एक तरफ वोट ले लीजिएगा और एक तरफ आप हमारा वोट साथ नहीं दीजिएगा। और जिसके साथ देने की बात करते हैं उसने तो आपको जीवन को पूरा जीवन बर्बाद कर दिया।
बोलिए मैं गलत कह रहा हूं तो मैं जीवन यादव से कहूंगा कि मैंने आपके वार्ड पार्षद आपके चुनाव में माइक के द्वारा आपको वोट दिलाने का काम किया, तो मैं भी चाहूंगा कि आप मेरा कर्जा उतार के मुझे सपोर्ट करें और अपने जो भी समर्थक हैं उनसे आप वोट दिलवाएं। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हम दोनों भाई बहुत मजबूती के साथ सीवान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जनता अगर मोहम्मद कैफ बंटी को चुनती है तो क्या कुछ विकास करेंगे सिवान? देखिए विकास बहुत बड़ा यहाँ मुद्दा है। एक तो मुद्दा है कि पानी जब जल जमाव इतना भयानक हो जा रहा है, कलरा मलेरिया से बचाना है लोगों को, कलरा मलेरिया से बचाना है। दूसरी बात ये बचाना है कि सारे लोगों को एक जागरूक बनाना है, और वो जागरूक क्या है कि आप हिंदू मुसलमान पे वोट ना करें। हिंदू मुसलमान जब इलेक्शन आता है तो आपको हिंदू बना दिया जाता है, जितने छोटे कास्ट के लोग हैं उनको भी हिंदू बना दिया जाता है। मेरी बात को सुनिएगा, जब इलेक्शन आता है और जो अति पिछड़ा लोग हैं उनको इलेक्शन के टाइम में हिंदू बना दिया जाता है, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है तो हमारे जो अति पिछड़ा लोग हैं वो नामजद हो जाते हैं तुरंत। तीन चीजों से बचाना है। अब सोचना है कि यहाँ से जो वोट लड़ रहे हैं वो उनके जो पिछला जब अंग्रेज आने से पहले इन बातों को ध्यान रखना है। अपने पूर्वजों को जो बुरा हाल किया है उनका बात रखना है। मुसलमान ना किसी का बुरा सोचा है और ना बुरा हाल किया है। मुसलमान बराबरी की बात करता है, मुसलमान एक थाली में बैठ के खाने की बात करता है, हर समाज को बहुत ही खूबसूरती से देखता है और कहता भी है कि अगर आपकी मंदिर घंटी जैसे मंदिर की घंटी बजता है तो माशाअल्लाह, उसी तरह मेरा अजान भी माशाअल्लाह। अगर आपके मंदिर में पूजा होता है तो माशाअल्लाह, तो मेरे मस्जिद में भी नमाज होता है तो उसको भी कहिए माशाअल्लाह। उस बातों को आप देखे होंगे कि रामनवमी में हर जात के लोग वहां पे आके अपने दशहरा में हर जात के लोग घूमते हैं। इन चीजों को आपसे समाज को रखना है। अगर वाकई में आप अगर सिवान को बेहतर विकल्प चाहते हैं तो सबको देखा बार बार, मोहम्मद कैफ को देखिए एक बार, यही कहेंगे। और जब तक हम बनेंगे नहीं, और मैं 24 घंटा आपके साथ रहने वाला हूं, 24 घंटा आपके हर बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहने वाला हूं। बनिया वर्ग के लोगों से मैं कहूंगा, आज तक बनिया वर्ग के यहाँ पे लोग नेता नहीं बन पाए। आपको ठगा दिया जा रहा है और आपको सिर्फ यही दिमाग में बैठा दिया जाए, अरे मोहम्मद के नाम पे आप भरोसा कीजिए। जो सच्चा मुसलमान होगा वो निश्चित तौर पे हर जात के लोगों को लेके एकदम एक पैर पे खड़ा रहेगा। और जो सच्चा मुसलमान नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वो किसी के साथ नहीं रहेगा। वो अरे हिंदू छोड़िए मुसलमान के साथ नहीं रहेगा। तो मैं बनिया वर्ग के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अति पिछड़ा लोग से मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपको भरोसा दीजिए। अगर मैं सिवान में एक बार आप मौका दे दीजिए, आप पूरी तरीके से एकदम निश्चित समझ लीजिए कि आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करेगा, मोहम्मद कैफ उसका बखिया उखेड़ देगा। और बनिया की पहली पसंद क्या है? बनिया की पहली पसंद सुरक्षा है। सुरक्षा है पहली पसंद, और सुरक्षा देने का काम करेगा मोहम्मद कैफ। इस शहर का बच्चा है और यहां से बस 100 मीटर के बाद से बनिया स्टार्ट हो जाते हैं। मैं गारंटी के साथ चैलेंज करता हूं कि मेरे से बेहतर बनिया को कोई नहीं समझ सकता है। मैं उनका दुख सुख का साथी बनना चाहता हूं, उनका मैं ढाल बनना चाहता हूं। एक बार आप MIM पे भरोसा करें, एक बार आप बैरिस्टर ओवैसी साहब का भरोसा करें, एक बार मोहम्मद कैफ पे भरोसा करें। धोखा नहीं खाइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, जिनको आप देते हैं वो आपके पास कब आते हैं? आपको सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे वोट ले रहे हैं, आपके सुरक्षा के नाम पे वोट नहीं ले रहे हैं। आपके साथ क्या नहीं है? आपके जब नेता ही नहीं है तो आप तो किसी के तो आप पीछे ही नहीं है। मोहम्मद कैफ को लेके आइए। मोहम्मद कैफ आपके आने वाला दिन में MIM से निश्चित तौर पे बनिया वर्ग को भी यहाँ लड़ाने का काम करेगा, बनिया वर्ग को विधानसभा भेजने के भी काम करेगा। भरोसा एक बार आप मोहम्मद कैफ को मौका दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। AIM प्रत्याशी मोहम्मद कैफ और बंटी थे, बड़े ही बेबाकी और बोल्ड तरीके से बिहार न्यूज एक्सप्रेस के सभी सवालों का जवाब दिया। इनकी बातों को आपने सुना, इनकी बातों पर आपका क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।